Hello, Assalamu alaikum. Welcome in the next lecture of C++ learning from scratch. इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि C और C++ बेसिकली C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, C फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है और C++ सुपरसेट है C का। मोस्टली आप जब तक कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आप फंक्शंस पे काम करते हैं और कम से कम एक फंक्शन तो होना ज़रूरी है सी और सी प्लस प्लस दोनों में। तो एक फंक्शन वो मेन का फंक्शन कहलाता है जो कि एंट्री पॉइंट होता है, जो कि हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, फंक्शन आमिल को कहते हैं जो कुछ स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब एक ही काम को बार बार करना मकसूद हो, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना बार बार मकसूद हो और डिफरेंट स्टेप्स पे, वैसे तो एक ही जगह अगर हमने एक ही इंस्ट्रक्शंस को करना है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फॉर लूप का इस्तेमाल करके देखा और वाइल लूप का इस्तेमाल करके देखा। तो लेकिन अगर ये काम हमने डिफरेंट जगह पे करना हो, मतलब या एक लाइन नंबर 11 पे कर लिया, फिर कुछ लाइनों के बाद लाइन नंबर 16 के बाद अगर मज़ीद कोड लिखा है तो वहाँ पे हमने दोबारा यही काम करना है, तो इन्हीं लाइंस को हम दोबारा कॉपी करके यहाँ रखना पड़ेगा। सो वी डोंट वांट टू डू दैट। सो हम लेट से कहते हैं कि हम इसका एक फ़ंक्शन बना लेते हैं और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तब ये कॉल हो, जब ज़रूरत ना पड़े तब ये कॉल भी ना हो। तो बेसिकली फ़ंक्शन बनाने के लिए हमें उसको डिक्लेयर और डिफ़ाइन करना पड़ता है। ये दो चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले बताना पड़ता है कि हम फंक्शन किस किस्म का बनाने जा रहे हैं। देन वी नीड टू डिफ़ाइन द बॉडी ऑफ दैट फंक्शन। सो डिक्लेयर हमेशा मेन फंक्शन से पहले, यानी कॉल जहाँ आप फंक्शन कर रहे हैं उससे पहले फंक्शन डिक्लेयर होना लाजमी है। आप डिफ़ाइन चाहे बाद में जहाँ मर्ज़ी करें, या आप चाहें तो डिक्लेयर भी एक ही जगह करें, डिफ़ाइन भी एक ही जगह करें, जैसे कि हम अभी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कहते हैं वॉइड। वॉइड भी एक डाटा टाइप है, जैसे इंटीजर एक डाटा टाइप है। वॉइड डाटा टाइप का मतलब होता है कुछ भी नहीं। वॉइड मीन नथिंग, नथिंगनेस। सो बेसिकली वट वॉइड मीन्स इज़ दैट नो रिटर्न, मीन के हम जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सबसे पहले हमने तो इससे पता चल गया होगा कि ये रिटर्न टाइप होती है। बेसिकली सबसे पहले एक डाटा टाइप लिखनी होती है जो कि बेसिकली रिटर्न टाइप होगी, जो ये बताएगी आया ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगी, आया ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, आया ये फंक्शन कुछ वैल्यू देगा या दे, जो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं उनकी आउटपुट कुछ होगी या नहीं। सो इन आवर केस इसकी कोई आउटपुट नहीं होगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं एक फंक्शन का नाम, ये नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मेन देखें, मेन की केस में आप ये नाम अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते, मेन का नाम मेन ही होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो भी फंक्शन है उनका नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, वो हम इस स्टेज पे नहीं बताएंगे कि नेमिंग कन्वेंशंस क्या होनी चाहिए। बेसिकली नेम को फॉलो, कोई भी नाम रखते वक्त किसी वेरिएबल का फंक्शन का किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अभी सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब आप मेन नाम का फंक्शन दोबारा नहीं बना सकते। आप जैसे सीन सी आउट वगैरह इस्तेमाल करें, आप इनके फंक्शंस ना बनाएं। इफ़ फॉर एल्स वगैरह जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं सी के, उनके नाम का आप फंक्शन या वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं प्रिंट टेबल, और ये एक इनपुट लेगा। इनपुट लेने के लिए डाटा टाइप बताएंगे, इंटीजर लेगा और एक वैल्यू नंबर, उसको नम के नाम से हम इसको देंगे वैल्यू, ठीक है। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये करेगा जनाब, जस्ट इस नंबर को लेगा और उसके ऊपर टेबल को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब हम चाहे इस नंबर को जितनी बार मर्ज़ी कॉल करें, ये नंबर, ये फंक्शन जो है ये उतनी दफ़ा ये बेसिकली प्रिंट कर देगा। इसको कॉल करने का तरीक़ेकार प्रिंट टेबल, और यहाँ पे हम जस्ट इसको नंबर पास करते हैं और ये दैट्स इट, ठीक है। तो इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो बेसिकली इसको बिल्कुल वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हमने एक्सपेक्ट किया है। तो जैसे पिछला सॉफ्टवेयर जो था, यानी पिछला कोड जो था वो वर्क कर रहा था। हम एक नंबर एंटर करेंगे, लेट्स से मैंने 4 एंटर किया और ये उसका टेबल 100 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं चेंज करना चाहता हूँ कि मैं ये वैल्यू भी खुद से दूँ कि कहाँ तक इसने प्रिंट करना है, ओके। तो एक और वेरिएबल अपेंड कर देता हूँ कोमा लगा के। तो ये मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल आर्गूमेंट्स, बेसिकली इसको हम आर्गूमेंट कहते हैं जो हम पास करते हैं फंक्शन को।
तो यहाँ पर मैं अप टू लिख दूंगा, तो अब मुझे यहाँ पर भी इसको ये आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 10 तक प्रिंट करना है टेबल, ठीक है। तो अब ये जो प्रिंट करेगा टेबल वो 10 तक होगा, क्योंकि मैंने उसको अप टू बता दिया है कि अप टू 10 आपने प्रिंट करना है फंक्शन, सो यानी कि टेबल। तो ये बेसिकली अप टू 10 आपका जो प्रिंट करेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स फंक्शन। अगरचे फंक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, हर चीज़ का कुछ एडवांस इस्तेमाल भी है, वो हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। मज़ीद एग्जांपल्स जब हम करते जाएंगे और उसके अंदर हमें जब उसकी मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो उसमें हम इसके ऊपर मज़ीद ग्रिप हासिल करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।